को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। चलिए स्पीडी का दूसरा क्लास है और सारे स्टूडेंट ध्यान देंगे। जीके जीएस का ये महत्वपूर्ण चैप्टर है और आप सभी ध्यान देंगे, आपको याद करवा देंगे। जितने भी सवाल है सारे याद हो जाएंगे, सिर्फ आप सुनते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जीके जीएस का स्पीडी का दूसरा क्लास है, ध्यान से आप सभी सुनेंगे दूसरे क्लास को और याद हो जाएगा सभी को। पाला नंबर यहाँ है, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई। यानी भारत में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई? 1972। कब हुई? 1972। अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? 1972। याद रखेंगे 1972 में हुआ है। दूसरा कहता है पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर गंग वंश के शासक द्वारा बनाया गया था। यानी कि पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है उसको किसने बनवाया था? गंग वंश के शासक ने। कौन वंश के शासक? गंग वंश के शासक। पुरी के जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? गंग वंश के शासक। पहला सवाल है कि भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। और पुरी के जगन्नाथ मंदिर का किसने बनवाया था? गंग वंश के शासक ने। तीसरा कहता है बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम क्या होता है? पद्मा। याद रखेंगे पद्मा। चलिए सवाल आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल कहता है हैदराबाद तथा सिकंदराबाद शहर नाम से जाना जाता है जुड़वा शहर। यानी हैदराबाद और सिकंदराबाद को किस नाम से जानते हैं? जुड़वा शहर। जुड़वा भाई जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से जुड़वा शहर होता है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना। जुड़वा शहर कौन हो गया? हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर बोलते हैं। अगला कहता है महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता। जय संहिता। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता। क्या कहेंगे? जय संहिता। महाभारत के प्राचीन नाम को क्या कहेंगे? जय संहिता। मेरे साथ आप बोलते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे, तब याद होगा। आपको कुछ करना है तो बोलते जाना है। आप बोलते रहेंगे, आपको याद हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, याद हो जाएगा। सिर्फ वीडियो 2-3 बार सुन लीजिएगा तो आपको दिक्कत कभी होने वाला नहीं है। तो महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता। अगला सवाल यहाँ पर कहता है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। या राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना है, मतलब अपने पद से इस्तीफा देना है, तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को देगा, दिक्कत नहीं है। हजामती। अगला कहता है हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग। हजामती दर्पण पहले समझते हैं। हजामती दर्पण किसको कहते हैं? जिसमें नाई सब दाढ़ी बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं, उसको हजामती दर्पण बोलते हैं। जैसे आप सैलून सब में देखते होंगे, उस दर्पण जिसमें दाढ़ी बनाता है तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण। हजामती दर्पण में अवतल दर्पण। अगला सवाल कहता है तानसेन का असली नाम राम तानु पांडे था। तानसेन का असली नाम क्या था? राम तानु पांडे। कई बार एग्जाम में पूछा गया और जितने भी सवाल है सब एग्जाम में पूछे गए सवाल है। राम तानु पांडे। तानसेन का असली नाम क्या था? राम तानु पांडे। खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। खजुराहो मंदिर कितने वर्ष पुराना है? 1000 वर्ष पुराना है। खजुराहो मंदिर कितने वर्ष पुराना है? 1000 वर्ष पुराना। हाथी गुफा उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में हाथी का गुफा कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है, जिसे खारवेल ने बनाया। खारवेल शासक ने बनाया। हाथी का गुफा कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है, जिसे किसने बनवाया? खारवेल ने बनाया। खारवेल बनाया। चलिए आगे बढ़ते, ऊपर से एक बार स्पीड में हम देख लेते हैं, फिर से एक बार आपको याद करवा देते हैं कि अगला यहाँ पर सवाल कहता है कि भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972। पुरी जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया था? गंग वंश के शासक। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर होता है। आगे बोला जाता है महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता होता है। जय संहिता। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता। तानसेन का नाम क्या था? राम तानु पांडे। तानसेन का क्या नाम था? राम तानु पांडे। अब उसके बाद कहता है खजुराहो का मंदिर लगभग कितना वर्ष पुराना था? 1000 वर्ष पुराना था। 1000 वर्ष पुराना था। हाथी गुफा उड़ीसा में राज्य में है और इसको खारवेल शासक ने बनाया था। कौन बनाया था? खारवेल शासक। खारवेल शासक। आगे आइए, आगे बढ़ते 11 नंबर से। 11 नंबर कहता है गोकक झरना कर्नाटक में है। बेलागांव। गोकक झरना कहाँ है? बेलागांव कर्नाटक। गोकक झरना कहाँ है? बेलागांव कर्नाटक। गोकक झरना कहाँ है? बेलागांव कर्नाटक। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? SO2 और NO2। SO2 और NO2। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? SO2 और NO2। SO2 और NO2। SO और 2। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? SO2 और NO2। अगला है गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन था? पर्ल्स एबक।
पर्ल्स एस बक। तो गोल्ड अर्थ का लेखक कौन था? पर्ल्स एस बक। अगला है भारत के प्रथम युद्धक मिसाइल कौन था? भारत का प्रथम युद्धक मिसाइल कौन था? पृथ्वी। भारत में प्रथम युद्धक मिसाइल का नाम है पृथ्वी। युद्धक मिसाइल का नाम है पृथ्वी। भारत में प्रथम युद्धक मिसाइल का नाम है पृथ्वी। अगला है सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? जलालुद्दीन अकबर। अकबर बोलिए या जलालुद्दीन अकबर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? जलालुद्दीन अकबर। जलालुद्दीन अकबर। अगला है आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुआ था? ये 1982। आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुआ? तो 1982। कब हुआ? तो 1982 में हुआ था। याद रखना, आयात निर्यात बैंक 1982। ट्रांजिस्टर जिसको रेडियो कहते हैं, आविष्कार कब हुआ था? 1948। ट्रांजिस्टर 1948। ट्रांजिस्टर कब हुआ था? 1948। आयात निर्यात बैंक कब हुआ था? 1982। ट्रांजिस्टर 1948। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का यहाँ बोला जा रहा है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास क्या है? 12,714। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास क्या है? 12,714। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास क्या है? 12,714। 12,714। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास क्या है? 12,714। अगला आते हैं लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट एस से होता है। लोहा का एस का हेमेटाइट। तो यहाँ पर लोहे का निष्कर्षण किसके द्वारा होता है? हेमेटाइट एस द्वारा होता है। लोहा का एस कौन है? हेमेटाइट। कई बार पूछा गया है लोहा का एस कौन है? हेमेटाइट। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। पारिस्थितिकी तंत्र की कल्पना ट्रांसलेट। पारिस्थितिक तंत्र की कल्पना ट्रांसलेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं सवाल नंबर 10 से या 12 से करते हैं। अम्लीय वर्षा SO2 और NO2। अम्लीय वर्षा SO2 NO2। गुड अर्थ पुस्तक के लिए पल्स एक बार। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी। सामाजिक सुधार करने वाला पहला मुसलमान शासक जलालुद्दीन अकबर। आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982। उसके बाद कहता है ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? 1948। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714। लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट एस्क द्वारा होता है। अगला कहता है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन होता? मुंबई। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना किसने किया था? ट्रांसलेट। चलिए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 23 से आते हैं। 23 को देखिए आप। लगभग 75 सवाल के करीब है। सारे सवाल को आपको याद करवा देंगे। आप सब ध्यान से देखते रहिए, आपको याद हो जाएगा। सवाल कहता है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 19 जुलाई 1969। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो 19 जुलाई 1969 को क्या हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा। संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। यहाँ 16 मई 1946 की सिफारिश पर हुई थी। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा 16 मई 1946 को सिफारिश की गई थी। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ध्वनि को डेसिबल द्वारा मापा जाता है। ध्वनि को डेसिबल द्वारा मापा जाता है। अगला, गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ था, पोरबंदर नामक जगह में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था? गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो गुजरात में हुआ था। पोरबंदर में हुआ तो पोरबंदर नामक जगह हुआ 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। गुप्त वंश का शासक श्रीगुप्त। गुप्त वंश का शासक कौन है? श्रीगुप्त। वंश का शासक कौन है? श्रीगुप्त। बांग्लादेश का मुद्रा टाका। बांग्लादेश टाका। सिनेवार पारा का एस का। सिनेवार किसका एस का? पारा का। सिनेवार किसका एस का? पारा का। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी। दिल्ली चलो 1912 में भारत की राजधानी। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। यानी भारत की राजधानी दिल्ली 1912 ईस्वी में बना था। पहले कोलकाता था, अब दिल्ली 1912 ईस्वी में किया गया। 1912 दिल्ली भारत की राजधानी बनी।
मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? जंगलों का काटना। जंगल को काटता है, इस कारण से मिट्टी को कटाव होता है। मिट्टी का कटाव किसके कारण होता है? जंगलों के कटाव के कारण। किसके कारण होता है? जंगलों के कटाव के कारण। जंगलों के कटाव के कारण। हेलीबैड का भव्य मंदिर होयसल द्वारा बनाया था। होयसल के राजाओं द्वारा बनाया गया था। हेलीबैड की भव्य मंदिर होयसल के राजाओं द्वारा बनाया गया था। अगला यहाँ ये, चाय अत्यधिक ठंड क्षेत्रों में उगाई जाती है। चाय कहाँ उगाई जाती है? जहाँ ज़्यादा ठंड होता है वहाँ चाय का उत्पादन होता है, चाय उगाया जाता है। अत्यधिक ठंड, जम्मू कश्मीर में ठंड ज़्यादा होता है तो चाय का उत्पादन वहाँ किया जाता है। कांच से गुजरने वाले प्रकाश के बैगनी रंग की गति धीमी होती है। बैगनी रंग की गति धीमी होती है। कांच से जब प्रकाश को गुजारा जाता है तो उसमें बैगनी रंग की गति धीमी होती है। सबसे धीमी किसकी होती है? बैगनी रंग। सबसे धीमी किसकी होती है? बैगनी रंग। सबसे धीमी किसकी होती है? बैगनी रंग। जापान की करेंसी एन। जापान की करेंसी एन, जैसे यहाँ रुपया होता है वहाँ एन होता है, तो वहाँ एन बोला जाता है। जापान की करेंसी क्या है? एन। चीन अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन क्या है? अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन कौन सा देश है? चीन। चीन अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक है। उसके बाद आगे आएंगे, आगे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल की ओर। यहाँ पर कहता है बेसिन की संधि। बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्तांतरित की थी। अंग्रेजों ने किसके साथ? पेशवा। बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ। अंग्रेजों ने पेशवा के साथ। फलों का उत्पादन पोमोलॉजी। फलों का उत्पादन पोमोलॉजी। फलों का उत्पादन क्या होता है? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी को फलों का उत्पादन बोला जाता है। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस कौन है? दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। बिहू असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। बिहू कहाँ का है? असम राज्य का। बिहू असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। बिहू असम राज्य का प्रमुख त्यौहार। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल कहाँ है? सतलज। भाखड़ा नांगल कहाँ है? सतलज। भाखड़ा नांगल कहाँ है? सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल कहाँ है? सतलज नदी पर, याद रखेंगे। भाखड़ा नांगल कहाँ है? सतलज नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर कहता है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ किया था। अर्जुन पुरस्कार कब? 1961 में। अर्जुन पुरस्कार कब किया गया था? 1961 में। अर्जुन पुरस्कार कब? 1961। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ? लखनऊ में। नवाबों के साथ लखनऊ कहा जाता है। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? लखनऊ। ध्यानचंद्र कहाँ है? लखनऊ। ध्यानचंद्र कहाँ है? लखनऊ। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक है? मैसूर का। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक है? मैसूर। टीपू सुल्तान मैसूर। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स। उसके बाद वाटरफ्लाई। वाटरफ्लाई शब्द तैराकी से संबंधित। वाटरफ्लाई बटरफ्लाई, यहाँ पर वो तैराकी से संबंधित है। बटरफ्लाई तैराकी से। बटरफ्लाई से तैराकी से। अश्वघोष शक्ति, यानी कि एक अश्वघोष बराबर 746 वाट होता है। एक अश्वघोष बराबर कितना होता है? 746 वाट। एक अश्वघोष बराबर HP, जिसको HP हॉर्स पावर बोला जाता है। एक अश्वघोष बराबर क्या होता है? 746 वाट होता है। 746 वाट। चलिए आगे बढ़ेंगे, 50 नंबर से आते हैं सवाल। यहाँ 15 नंबर सवाल कहता है कि आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद। आगरा जो होता है, आगरा आप जानते होंगे, आगरा मस्जिद, यहाँ मोती मस्जिद जो है का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां। आगरा के किले के अंदर, आगरा जो है उसके अंदर जो किला है उसके अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। शेरशाह का मकबरा सासाराम। शेरशाह का मकबरा सासाराम। शेरशाह का मकबरा सासाराम। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम। शेरशाह का मकबरा सासाराम। चलिए आगे बढ़ते हैं। रांगा या टाका इसको बोला जाता है। रांगा या टाका बोला जाता है। टीन और सीसा का मिश्रण है। टीन और सीसा को मिला दीजिएगा, रांगा या टाका बनेगा। इसको रांगा या टाका बोलिए। किसको मिलाने पड़ता है? टीन और सीसा को जब मिला दीजिएगा तो रांगा या टाका बोला जाता है। रांगा बोला है वो भी ठीक है, टाका बोले वो भी ठीक है। टीन और सीसा का मिश्रण है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय कौन है? मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय कौन है? मिहिर सेन। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? कोलकाता। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? कोलकाता। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? कोलकाता में। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? कोलकाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। एशिया की रोशनी के नाम से प्रचलित है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध क्या है? एशिया की रोशनी के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। एशिया की रोशनी कौन गया? गौतम बुद्ध। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक। बांदीपुर कर्नाटक। बांदीपुर कर्नाटक। उसके बाद आगे है बजट।
बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बजट, जैसे बजट पेश करने के लिए जाता होगा, आप सब देखते होंगे, एक चमड़ा का थैला होता है, चमड़ा का थैला होता है, उसी को दिखाता है मंत्री ने। तो इसलिए बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट शब्द का अर्थ होता है क्या? चमड़े का थैला। बजट शब्द का क्या अर्थ होता है? चमड़े का थैला। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है? गुजरात में। सरदार सरोवर कहाँ है? गुजरात। सरदार सरोवर कहाँ है? गुजरात में। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है? गुजरात। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है? गुजरात। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार सद्भावना किसे दिया गया था? मदर टेरेसा। राजीव गांधी पुरस्कार प्रथम बार किसको दिया गया था? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को राजीव गांधी पुरस्कार पहली बार दिया गया था। पहली बार राजीव गांधी पुरस्कार किसको दिया गया था? मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा। अगला यहाँ पर आइएगा, रबर एक प्राकृतिक बहुलक। रबर एक क्या है? प्राकृतिक बहुलक। रबर एक क्या है? प्राकृतिक बहुलक। रबर क्या है? प्राकृतिक बहुलक। रबर प्राकृतिक बहुलक। गेट का संपूर्ण रूप क्या है? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रैफिक। गेट का अर्थ है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रैफिक। याद रखेंगे, ये फुल फॉर्म है, याद रखना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। चकमा शरणार्थी का संबंध कहाँ से? बांग्लादेश। चकमा, याद रखिएगा, चकमा कौन देता है? बांग्लादेशी। बांग्लादेशी चकमा देता है। बांग्लादेशी चकमा देता है। चकमा शरणार्थी का संबंध कहाँ से? बांग्लादेशी। बांग्लादेशी का चकमा। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। 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 कच्चे फलों को पकाने के क्या कृत्रिम ढंग क्या होता है? एसिटिलीन गैस। कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कच्चा फल जो रहता है उसको पकाना चाहते हैं आप, तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग कीजिए, वो पक जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। विद्युत चुम्बकीय बनाने के लिए मृदा लोहा का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए मृदा लोहा का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बक क्या होगा? मृदा लोहा। मृदा यानी नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है, मृदा लोहा उसको बोला जाता है। टी शब्द गोल्फ से संबंधित। टी शब्द किससे संबंधित? गोल्फ। टी शब्द क्या है? गोल्फ से संबंधित है। टी शब्द किससे संबंधित? गोल्फ। टी शब्द किससे हो गया? गोल्फ। टी शब्द गोल्फ, बिल्कुल सही है। टी शब्द। स्कॉट आंदोलन का संस्थापक कौन था? वर्डन पावले, याद रखें। स्कॉट आंदोलन पावले। ए सर्कुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी। ए सर्कुलर एजेंडा पुस्तक का अरुण शौरी। ए सर्कुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हुआ। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ, इस्पात संयंत्र की बात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा ढलुआ लोहा होता है। यानी इस्पात संयंत्र की बात्या भट्टी में जो उत्पादित होता है लोहा, वो कौन सा लोहा है? ढलुआ लोहा। कौन सा लोहा है? ढलुआ। इस्पात संयंत्र एवं बात्या भट्टी में जो उत्पादित लोहा होता है वो कौन सा लोहा होता है? ढलुआ लोहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ चुका होगा, और हम नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलेंगे। और जो नए इस चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये कोचिंग संस्थान सुल्तानगंज में स्थित है। अगर आप सभी को क्लास करनी है तो आप आ सकते हैं सुल्तानगंज में, बाईपास रोड में। और नए स्टूडेंट जो इस चैनल पर है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हर रोज़ इस तरह का वीडियो हम आपको देंगे और हर एक दिन एक एक पेज आपको याद करवाते जाएंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर हो। नेक्स्ट हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए ट्रिक्स सेंटर की ओर से जय हिंद।